हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फ्रेंड, मैं हूँ गुल और ये मेरा सबसे पहला व्लॉग होने जा रहा है। मैंने पहले भी ट्राई किया था व्लॉग बनाने का और शायद मैंने अपलोड भी किया था, बट मैं तब उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी और मेरा फ़ोन का कैमरे का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं था, सो मैंने वो डिलीट कर दिया। बट फाइनली मैं अब ऑफिशियली मेरा व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरे फर्स्ट 3 मंथ इन कनाडा कैसा रहा और इमिग्रेशन मेरा, जब मैं इंडिया से आ रही थी तो मेरा इमिग्रेशन और मेरी पूरी जर्नी कैसी रही उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड, मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कनाडा में आउटडोर जो लुक है अभी का विंटर का वो मैं आपको शो करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ जस्ट वेट। सो फ्रेंड, ये है कनाडा में आउटडोर लुक। आप देख सकते हो हर तरफ स्नो और बहुत ज़्यादा ठंड है। ये जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बैकयार्ड का बैकयार्ड का सीन है और मैं आपको फ्रंट साइड भी दिखाती हूँ। ये है हमारा आउटसाइड लुक कनाडा में। हर तरफ स्नो ही स्नो है। सो फ्रेंड, कैसा लगा आपको कनाडा का आउटडोर वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना मुझको। आई होप आपको बहुत ब्यूटीफुल लगा होगा और मुझे भी बहुत ब्यूटीफुल लगा था जब मैं कनाडा आई थी और फर्स्ट टाइम मैंने स्नो देखा था। और तब अभी तो बहुत कम स्नो है। जब मैं आई थी और आई थिंक नवंबर में बहुत स्नो हुआ था और इतना स्नो हुआ था, मैंने एक दो शायद रील्स और शॉर्ट्स बना के भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए, आप देख लेना। सो और अगर मैं अपनी इंडिया से कनाडा का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जितना हम सोचते हैं और जितना हम नर्वस होते हैं उतने नर्वस होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं भी बहुत नर्वस थी क्योंकि मेरे साथ इरहा भी थी, क्योंकि समीर पहले 6 मंथ पहले ही वो कनाडा आ चुके थे, तो हम इरहा और मैं दोनों साथ में ही ट्रैवलिंग करने वाले थे अकेले। सो मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा। और वैसे भी हमारी नाइट में फ़्लाइट थी सुबह 5 बजे। सो पूरी नाइट हम लोग जगे थे और ऊपर से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अबू धाबी से। सो मैं बहुत नर्वस थी कि क्या होगा और कहीं मैंने फ़्लाइट मिस कर दी तो या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरे साथ बच्ची भी है। बट बिल्कुल भी नर्वस होने की बात नहीं है। सब फ्लो में सब कुछ इजीली एकदम स्मूथली हो जाता है, कोई डरने की बात नहीं है। और मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि मेरे साथ इरहा थी और वो पूरी रात सोई नहीं थी, तो वो जब फ़्लाइट में जस्ट अबू धाबी हम लैंड होने वाले थे तभी वो सो गई और मेरे पास मेरी बैग भी थी। सो मैं उस सब कुछ हैंडल नहीं कर पाई उसको। उसको लाइक वो सो गई थी तो वो उठ नहीं पाई, तो उसको हैंडल करना, मेरी बैग को हैंडल करना और मैं अकेली जान क्या क्या संभालूँ। सो वो वाली दिक्कत हो गई थी। बाकी कोई इशू नहीं हुआ, सारे ट्रैवलिंग इतनी स्मूथली हुई। मेरी इमिग्रेशन की प्रोसेस, सब डरते हैं कि काउंसलर जो होते हैं वहाँ पे वो बहुत रूड होते हैं और पता नहीं क्या क्या इशू सब दिखा रहे थे। पर मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। इवन वो बहुत काइंडली बहुत अच्छे से आंसर देते हैं और बहुत अच्छा रहा। सो अगर मैं बात करूँ कि मेरे पहले 3 मंथ कनाडा में कैसे रहे तो बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़। और मैं अपनी इंडिया को, मेरी फैमिली को, मेरे रिश्तेदारों को और मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड मेरी डॉटर है 4 साल की, वो भी अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही है। और हमारे लिए लाइक एकदम से चेंज आना है और सबको पता है कि हमारा इंडियन कल्चर और कनाडा का कल्चर बहुत डिफरेंट है। और उसमें भी हम लोग विंटर में यहाँ पे मूव हुए, सो हमारे पास अभी इतना बाहर जाने का ऑप्शंस नहीं रहता क्योंकि बहुत आउटसाइड ठंड है और पूरा एकदम कोल्ड वेदर है, स्नो है। सो हम लोग बाहर जा भी नहीं पाते। सो पूरे 3 महीने से हम लोग घर के अंदर ही है और
स्टार्टिंग में सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और हम लोग भी अभी थोड़ा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, सो उसकी वजह से हम लोग अभी बेसमेंट में रहते हैं। सो कहाँ रात होती है कहाँ दिन होता है कुछ समझ में ही नहीं आता, पूरा दिन चार दीवारों के अंदर। और शायद मेरे लिए तो टफ़ है, पर मुझसे ज़्यादा मेरी इराहा के लिए बहुत टफ़ है, बिकॉज़ हम लोग कुछ भी करके अपना टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या करेगा अंदर। और वो अपने कभी कभार तो वो रात को उठ के रोती है कि मुझे मेरा भाई याद आए, मेरा दादू याद आए, मेरे नानू याद आए, ऐसा करके। और उसके लिए बहुत टफ़ हो रहा है, और उसका स्कूल का एडमिशन भी जल्द नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इशू है। सो हम लोग अभी ट्राई करें कि उसका जल्द से जल्द स्कूल का एडमिशन हो जाए और वो स्कूल चली जाए, तो उसके बाद मैं भी कुछ कर पाऊँ। और अगर मैं बात करूँ मेरी जॉब की, तो अभी तक मैंने कोई ट्राई नहीं किया है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ इरहा, क्योंकि मैं उसको अकेला छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। सो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, बट अगर उसका स्कूल का एडमिशन हो जाए तो जो हो जाता है तो डेफ़िनेटली मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। और अगर मुझे यहाँ पे एज़ अ नर्स, क्योंकि मैंने इंडिया से नर्सिंग किया हुआ है, तो अगर मुझे यहाँ पे एज़ अ नर्स काम करना होगा तो मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए एंक्लेक्स पास करना होगा। सो मैं सोच रही हूँ कि उसकी प्रिपरेशन कर दूँ, या तो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि अगर मुझे यहाँ पे PSW, जो पर्सनल सपोर्टिव वर्कर, पता नहीं ऐसा कुछ होता है, सो एज अ PSW में जॉब कर सकती हूँ। और मैं नेल आर्टिस्ट भी हूँ और हीना आर्टिस्ट भी हूँ, और यहाँ पे स्किल्स में बहुत पैसे है, बहुत स्कोप है, तो शायद मैं वो भी सोच रही हूँ। पता नहीं, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट कुछ ना कुछ तो करूँगी इंशाल्लाह। बस एक बार इरहा का कुछ हो जाए, फिर देखते हैं। और बात, सो फ्रेंड, ये है आज का व्लॉग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरी चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ फ्रेंड कीप सपोर्टिंग मी। और मुझे सच में आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं अपने खुद को किसी भी चीज़ में मैं बिज़ी करके एंगेज रखना चाहती हूँ, कि शायद मैं सच में डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। सो और आई एम नॉट प्रोफेशनल ब्लॉगर एज़ यू नो, और ये मेरे कंफर्ट जोन वाली बात भी नहीं है। सो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने का ट्राई कर रही हूँ। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, और थोड़े कुछ सजेशन दे देना, सो आई कैन डू इट बेटर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।